राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त और झक्कास तरीके से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। तो आइए मित्रों, आज मिलकर हम लोग पढ़ते हैं क्या आपके टन टनाटन आ गई है संपूर्ण अर्थ भाई किसकी, कणस्य दान वीरता पाठ की संपूर्ण अर्थ। आज आपका दूसरा लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही धमाकेदार। हाँ, आप लोग ऐसा देखे होंगे ना कि जैसे बातचीत लिखा जाता है कि मोहन ने सोहन से ये कहा, फिर सोहन कह रहा है मोहन के लिए, है ना। तो ऐसा ही आज हम पढ़ेंगे कर्ण और इंद्र की बातें कि आपस में क्या वार्तालाप होती है। जैसे ना आप लोग को बात करते हैं ना, है ना, बात करते हैं ना, तो दो लोगों के बीच क्या वार्तालाप होती है, वैसा ही आज दो लोगों की वार्तालाप होगी। तो आइए हम लोग सुनते हैं वार्तालाप। हाँ, तो आप लोग का सीक्रेट होता है भाई, आप लोग का वार्तालाप जो होता है वो सीक्रेट होता है, परंतु ये जो वार्तालाप है वो लोग दुनिया के सामने उजागर हो रहा है और वो भी वार्तालाप सारे लोग पढ़ेंगे आज मिलकर, आज विवरण तरीके से उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए बाबू फटाफट अपने कॉपी और कलम निकाल लीजिए भाई, उसके बिना तो कोई काम होने वाला नहीं है। यदि कॉपी और कलम नहीं निकालते हैं तो समझ जाइए कि आप स्टूडेंट नहीं, आधा स्टूडेंट। और जो ये वीडियो अच्छे से नहीं देख रहा है ना, प्रॉपर तरीके से रेडी होकर, जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो रेडी ड्रेस व्रेस पहन कर एकदम झकास ले टाई बेल्ट लगा कर बैठ जाते हैं और जाते हैं प्रार्थना करते हैं, है ना। प्रार्थना करके अब क्लास में आते हैं, प्रेजेंट में ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। उसके बाद आप एकदम झक्कास तरीके से बैठते हैं। उसी प्रकार मान के चलिए ये आपका क्लास हो रहा है, कौन सा, स्कूल वाला क्लास, और आप लोग अपने आप को एकदम रेडी कर रहे हैं झक्कास तरीके से, ठीक है। तब चलिए झक्कास तरीके यदि कर लिए हैं तो मानेंगे हम आप स्टूडेंट हैं, नहीं तो समझ जाएंगे आप कुछ और है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कणस्य दान वीरता। ये है आपका कौन सा चैप्टर बाबू, ये है कणस्य दान वीरता द्विदश, यानी जो द्विदश कहने का तात्पर्य ये है कि आपका 12वां चैप्टर है। 12वां चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार कर्ण और इंद्र के बीच वार्तालाप होती है, किस प्रकार कर्ण को छल के रूप में छला जाता है और अर्जुन के पिता होने का फर्ज निभाते हैं और अपने जो पुत्र है उसको विजय बनाने के लिए किस प्रकार जो इंद्र हैं छल करते हैं, बूढ़े के भेष लेकर कर्ण महाराज को छल कर देते हैं, छलिया बनकर उनसे कवच और कुंडल मांग लेते हैं। आइए आज हम उस पर टिप्पणी करते हैं, बहुत झक्कास तरीके से और मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। जैसे बातचीत होती है ना, आप दो लोगों के बीच बातचीत होती है ना, गलत ना समझिए तो दो लोगों की बातचीत होती है ना, जैसे कि हमने कल पढ़ा चुके थे, है ना। चलिए आज यहाँ से हम देखते हैं, आज हम देखते हैं कि जैसे दो लोगों के बीच बातचीत होती है, जैसे कि हम बता दें कि आप है एक आपके फ्रेंड है, आपके दोस्त हैं, सबसे प्यारे और सबसे बहुत करीबी दोस्त है। दोनों लोगों के बीच क्या हो रही है, वार्तालाप यानी बातचीत हो रही है, बात हो रही है बाबू। तो सीक्रेट हो जाता है, नहीं वो उजागर नहीं किया जाता है। ऐसे खास दोस्त होंगे तो, अगर नहीं है भाई ऐसे जो मनमौजी इधर आए इधर से गए तो उनके पास सीक्रेट है ही नहीं, बड़ा चढ़ा कर अगला बगला बोल सकता है। तो आज ये सीक्रेट दो बातों को हम लोग पढ़ेंगे, इनका सीक्रेट सारे लोग जानेंगे और इससे हम लोग सबक सीखेंगे। इससे हम अपना जो अवगुण है उसको निकाल कर गुण को डालेंगे, है ना। चलिए आइए आज क्या कह रहा है ये कि भगवान किमी चसी ... अन्नदपि श्रीयताम। अर्थ क्या कह रहा है कि श्रीमान आप क्या चाहते हैं, मैं क्या दूं। कहते हैं भगवान कर्ण कि श्रीमान आप क्या चाहते हैं, मैं क्या दूं, मैं क्या दूं बाबा, क्या दूं। तो इंद्र कहते हैं, कौन कहते हैं, इंद्र, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ भाई, अब तुमसे नहीं होगा। मैं ऐसा भिक्षा मांगूंगा कि तुम नहीं दो पाओगे, मैं ऐसी भिक्षा मांगू ना कि तुम नहीं दे पाओगे। तो कहता है कर्ण, क्या कहता है, मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, आभूषण सहित 1000 गाय देता हूँ।
कहते हैं कर्ण कि मैं बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, 1000 गाय के साथ में आभूषण भी दूंगा। तो इंद्र क्या कहते हैं, 1000 गाय मैं थोड़ी देर दूध पीऊंगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कहते हैं इंद्र जी मैं 1000 गाय लेकर क्या करूंगा, बस उनका दूध ही पी लूंगा कुछ दिन तक, और मैं उससे क्या ही करूंगा कर्ण, क्या ही करूंगा, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। अब देखिए अब अगला पंक्ति क्या कह रहा है, अब अगला क्या बातचीत करते हैं, समझ में आया। पहली बार में क्या मांगते हैं, क्या देते हैं, वो आभूषण देते हैं और 1000 गायों के साथ। फिर भी इंद्र को संतुष्टि नहीं होती है, क्योंकि उनको तो बड़ा वाला गिफ्ट लेना था ना। अब देखिए अब क्या कहते हैं, अब देखिए कर्ण कहते हैं क्या आप चाहते हैं यही तो मैं बताएं, 1000 घोड़े आपको देता हूँ। क्या आप यही चाहते हैं, क्या आप यही चाहते हैं कि यही भी तो बताएं, कि आप भी बताइए कि 1000 घोड़ों को देता हूँ। कर्ण कहते हैं क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको 1000 घोड़े दूं। तो इंद्र जी क्या रिप्लाई देते हैं कि घोड़े ही थोड़ी देर में चढ़ता हूँ, सवारी करूँगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहता हूँ। कहता है कि मैं थोड़ी देर घोड़े पे चढ़ूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा उसका, नहीं चाहिए मुझे, न दो, मुझे ना दो कर्ण, मुझे ना दो, ऐसी भिक्षा ना दो। फिर देखिए अब क्या कहते हैं, अब कर्ण कहते हैं क्या आप क्या चाहते हैं, दूसरा भी तो सुनो, हाथियों का अनेक समूह आपको देता हूँ। अब कहते हैं कि भिक्षा में और मैं आपको क्या ही दूं। और आप सुनिए दूसरी बात कि मैं आपको 1000 घोड़े के साथ में हाथियों को भी देता हूं। तो इंद्र जी का रिप्लाई क्या आता है, कहते हैं नहीं मैं क्या करूंगा, कहते हैं कि थोड़ी हाथी ही थोड़ी देर चढ़ता हूँ, नहीं चाहिए मुझे करना, नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा, हाथी का थोड़ी देर चढ़ूंगा और उसके बाद मैं क्या ही करूंगा इस हाथी के, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। तो कर्ण तो घोड़े के साथ इनको हाथी भी दे रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं का नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। आप नहीं जब पिटा उठा जाते हैं, 2 थप्पड़ इधर से 2 थप्पड़ उधर से, माँ मार देती है इधर से। अब देखिए आगे वार्तालाप क्या होता है, देखिए आइए जरा देखते। अब देखिए क्या कर रहे हैं कर्ण, अब फिर कह रहे हैं कर्ण कि क्या आप चाहते हैं और भी सुनो, जरूरत से अधिक सोना देता हूँ। वो कहते हैं कि जितना सारे हम आपको बताए हैं, गाय देंगे, घोड़े देंगे, हाथियाँ देंगे, आभूषणों देंगे, और ये रहा आपका 5वां जो मैं आपको बहुत सारा सोने दे दूंगा, बहुत सारा सोना दे देता हूँ। तो उनका रिप्लाई क्या आता है इंद्र जी का, लेकर जाता हूँ थोड़ी दूर जाकर, मैं नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। वो है ना इंद्र जी, थोड़ी दूर ले जाकर फिर कहते हैं कर्ण मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, क्या सोना लेना नहीं चाहता हूँ, ऐसा उनका कहना था। फिर कहते हैं कि कर्ण कि अच्छा भाई चलो इतना सारा नहीं चाहिए तो मैं आपको क्या करूँगा। कर्ण कहते हैं तो जीत कर भूमि देता हूँ, भूमि मतलब जमीन जायदाद, इतना सारा है ना, मैं जितना हो सके उतना जीत कर मैं आपको दान स्वरूप दूंगा। तो वो क्या कहते हैं कि भूमि लेकर क्या करूंगा कर्ण, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। अब इनका जो कथन था वो मेन किस चीज के लिए आए थे, वो तो उनके कवच और कुंडल लेने हाथ धोकर पड़ गए थे कि मुझको कवच और कुंडल कैसे भी ले लेना है। वो तो बस यूं ही बता जा रहे थे, वो तो दान दे ही जा रहे थे। उनको कहाँ पता था कर्ण को कि ये तो छलिया है भाई, मुझे छल करने आया है, मेरा कवच और कुंडल लेकर जाने वाला है।
कर्ण जी कहते हैं तो अग्निष्टो फल देता हूँ। कहते हैं कर्ण जी कि मैं आपको अग्निष्टो फल देता हूँ, यानी कि आपके पास ऐसा मैं फल देता हूँ कि आप जहाँ चाहें वहाँ अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं, मैं वैसा फल देता हूँ आपको। तो इंद्र जी क्या करते हैं, फिर क्या कहते हैं जवाब, अग्निष्ट फल लेकर क्या करूँगा, मैं अग्निष्ट फल लेकर क्या करूँगा, आखिर मेरे इसका यूज ही क्या है। उनको तो चाहिए था कवच और कुंडल, आपको इतना सारा बात बुलवा कर लास्ट में वहां तक ले जाते हैं। और क्या कहते हैं कर्ण, तो मैं अपना सिर दे देता हूँ। लास्ट में आप क्या मांगिएगा और क्या दीजिएगा, सारा संपत्ति को तो ठुकरा दिए। उसके बाद क्या कहते हैं कर्ण, तो हे महाराज मैं आपको अपना सर दे देता हूँ, अपना जो सर है उसको दे देता हूँ आपको दान स्वरूप। तो इंद्र कहते हैं नहीं नहीं ऐसा ना करो, ऐसा मत करो। क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा मत करो, अपना सर मुझे नहीं दो, मुझे क्या चाहिए। तो कर्ण कहते हैं डरो नहीं आप प्रसन्न हो जाइए और भी सुने। ऐसा कहते हैं कि डरो नहीं और सुनो, मैं आपको सर दे देता हूँ और मुझसे डरो नहीं, मैं आपको अपना तो सर दे देता हूँ। क्या कहते हैं कि अंडे सहवे जन्नतम मम देह रक्षा देव सूर्य पे न में भेद मिंद सह मेट्रो देयम यथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रुचिताम यदि स्यात्। अर्थ में बता रहे हैं कि कर्ण ब्राह्मणेश्वरधारी, कर्ण कहते हैं कर्ण ब्राह्मण के भेष रूपी आते हैं, इंद्र से कहता है कि मेरा जन्म इन कवच कुंडलों के साथ हुआ है। अब आया इनका हंसी, जो थोड़ा थोड़ा स्माइल होता है आप लोग का, वैसे ही किनका आने लगा स्माइल भाई, तो इंद्र जी का थोड़ा थोड़ा स्माइल आने लगा। वाह वाह, अब मेन टॉपिक पे आए हैं, जो मैं लेना चाहता था, जो मुझे चाहिए था, वो तो अब निकला हुआ है इनके शब्द से। अब तो लगता है कि मेरे हाथ में अब जल्दी ही आने वाला है। तो वो क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं कि यह कवच और कुंडल यह कवच देता तथा असुरों के द्वारा भेद फाड़ने योग्य नहीं है। जो कवच है वो असुरों को फाड़ने योग्य नहीं है। फिर भी यदि आपको यही कवच और कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं प्रसन्नता पूर्वक देता हूँ। ये रहा इनका बात। देखिए कैसे घुमाते हैं, कैसे फिराते हैं। कौन भाई, तो इंद्र जी नहीं, मुझे गायियाँ नहीं चाहिए, मुझे हाथियाँ नहीं चाहिए, मुझे घोड़े नहीं चाहिए, आभूषण नहीं चाहिए, मुझे सोने चांदी कुछ नहीं चाहिए। अब जाकर क्या बोलेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे। आपके भाषा में बोलते हैं ना, अब जाकर मेन टॉपिक पे आया है, अब हाँ में हाँ मिला रहा है। जो भी हम बात कर रहे हैं ना, तो उसमें कर रहे हैं हाँ आप सही बोल रहे हैं, यार आप सही बोल रहे हैं, आप गलत नहीं हो सकते। ये होता है हाँ में हाँ मिलाया जाता है। तो अब क्या मिलाते हैं इंद्र जी, हाँ में हाँ मिलाते हैं और क्या करते हैं, अर्थात कर्ण अपने धर्म अथवा दानवीरता की रक्षा के लिए कवच और कुंडल देने को तैयार हो जाता है। लास्ट में अपने धर्म की रक्षा करने के लिए वो अपना कवच और कुंडल क्या कर देता है, कवच और कुंडल को तैयार हो जाता है देने के लिए। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कर्ण के महान त्याग और दानशीलता के उजागर किया गया है। जो कर्ण है उनके महान दानशीलता यानी जो दान किए हैं उनके, और उनके महान त्याग को उजागर किया गया है। इस अपूरणीय त्याग ने यह सिद्ध कर दिया कि महान व्यक्ति जीवन नहीं अपितु यश या सुकृति के आग्रही होता है। इसमें ये बताया गया है कि जो महान व्यक्ति होता है वो अपना
जीवन नहीं देखता है कि मेरा जीवन जाएगा या फिर आएगा, वो बस देखता है कि मेरी जो कृति है वो सबसे श्रेष्ठ हो, मेरे ना रहने के बाद भी लोग याद करें, तो अपना कृति छोड़ता है। तो बाबू इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर के बाद आपका जितना भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन है वो लाएंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, क्योंकि फटाफट आपके पास ही जाएगा जो भी आएगा, जो लेक्चर सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए आपको इस क्लास में बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।